हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं। हाँ जी, यार अब कुछ बोल रहे थे आप, बोलो बोलो। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 11 सब्सिडरी बुक्स कर रहे हैं हम। हमने कैश बुक कर लिया था, कैश बुक इस चैप्टर में भी कवर होगा। सब्सिडरी बुक्स में आपने कौन कौन सी बुक्स बनानी है उसके रिगार्डिंग आपकी जो बुक्स बनती हैं उसमें सबसे पहले तो कैश बुक, ठीक है। सेकेंडली हमारा परचेज बुक, सेल्स बुक, वो ज्यादा एक्शन में आ गया ना, आज नया सेल मिल गया ना उसको। सेल्स बुक, माउस को, परचेज रिटर्न बुक। हाँ, आज उसका दिल शायराना हुआ पड़ा है। सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। और हमारा बनेगा जर्नल प्रॉपर। सुनो ध्यान से। हाँ, तो वो नीचे जो एंट्रीज रिकॉर्ड करने बच्चा वो जर्नल प्रॉपर में हो जाती है ना, एक तरह से। जो एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती वो जर्नल प्रॉपर में चली जाती है, सिंपल सी बात। देखो अब इधर ध्यान से, कैश बुक में वो वाली एंट्रीज आएंगी कनव कोविद के लिए स्पेशली जिसमें कैश एंड बैंक इन्वॉल्व होगा, ठीक है। मतलब आपकी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, तो कैश और कैश बुक में अगर कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स है तो कैश के कॉलम में आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स है तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा। परचेज बुक में ध्यान से सुनना, परचेज क्योंकि जो हमारी गुड्स परचेज्ड ऑन कैश वाली है ना बच्चों, वो तो चली जाएगी इधर, ठीक है। अब अगर हमने गुड्स उधार पर खरीदी तो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कौन सी बुक में आएगी बच्चों? परचेज बुक में। उधार वाली स्पेशली याद रखना क्योंकि ऑन कैश वाली इधर आ जाएगी कैश बुक में, क्योंकि उसमें कैश वर्ड मेंशन होगा, कैश इन्वॉल्व होगा इस वजह से। सेल्स बुक में, सेल्स बुक में आपकी कौन सी एंट्रीज आएंगी? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। फिर से वही बात कि जो कैश पर बिकेंगी वो तो इधर आ जाएंगी कैश बुक में, तो फिर जो उधार पर बिकेंगी वो वाली गुड्स हमारी किस में आ जाएंगी? सेल्स बुक में, ठीक है। इसके बाद परचेज रिटर्न बुक, ऑब्वियसली जो उधार पे बेचा था उसका रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न वाला वो जो कि उधार पर बेच, हाँ इसमें इसमें खरीदा वाला वापस परचेज रिटर्न, इसमें बेचा वाला वापस, ठीक है। जर्नल प्रॉपर में रिमेनिंग एंट्रीज मतलब जो भी एंट्री इन सब बुक्स में नहीं आएंगी वो एंट्री कहाँ पर आ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर। हाँ, मिसलेनियस स्टाइल। या आप लोगों को याद होगा कैश बुक में बोलती थी कि लाइक अगर आपका परचेजेस डेबिटेड टू अशोक है या अशोक डेबिटेड टू सेल्स है तो वो कैश बुक में नहीं आती थी ना, क्योंकि उसमें कैश और बैंक मेंशन नहीं है, तो वो उसमें नहीं होती थी। तो उसको हम जो नीचे रिकॉर्ड करते थे वो नीचे रिकॉर्ड करना इज बेसिकली जर्नल प्रॉपर। तो जो एंट्रीज कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होंगी वो कहाँ पर आ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर। हाँ, इसमें आएगी ना। हाँ, पर कैश अगर ओनली कैश बुक का क्वेश्चन है तो इन दैट केस तो वो फिर जर्नल प्रॉपर में आएगी ना बेटा, अगर ओनली कैश बुक मांग ली, ठीक है। हाँ जी, जर्नल नहीं, प्लेसिंग एन ऑर्डर की तो नो एंट्री होती है ना बेटा। नहीं, रिमेनिंग नो एंट्री तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती, नो एंट्री तो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती, कैश बुक में आ जाएगी। अगर परचेजेस डेबिटेड टू कैश है तो वो उसमें आ जाएगी। अरे कुछ काम होगा दीदी को, इम्पोर्टेंट वो। भव्य, अभी बताती हूँ मैं। देखो बच्चों, आपकी बुक का टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशन क्वेश्चन नंबर 16 में अनसॉल्व वाला ही करा रही हूँ जिसमें सारी बुक्स कवर्ड है। आरव ध्यान से बेटा, पेज नंबर 11.42, ठीक है। पेज नंबर 11.42, क्वेश्चन नंबर 16। यस, देखो इसमें ये इतनी टेबल से ऊपर भी कुछ काम बोला गया है। क्या? 42 क्या बोल रहे हैं? ऑन 1 मार्च 2025 श्री कैलाश चंद, श्री कैलाश चंद ऑफ लखनऊ commenced business with cash rupees 50,000. The following are his transaction for the month of March, blah blah blah, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? दे दो, इधर दे दो। देखो बच्चों, ये वाली ट्रांजेक्शन हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी?
2407 कैश बुक में देखो हमारा फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, इसमें एलएफ आता है, लेजर में जेएफ आता था, इसमें एलएफ आता है, कैश बैंक का कॉलम, कैश और बैंक इकट्ठे बनते हैं बच्चों, कनव कोविद आपके लिए रिपीट कर रहे हैं बेटा, और यहाँ पर डेट का कॉलम अगेन, क्योंकि ये डेबिट साइड लेजर में थे ना आप, वही लेजर ही एक तरह से, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अगेन एलएफ, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी क्या है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। तो आप कैश बुक में इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे ऑन 1 मार्च, भंबानी आप लिख दोगे टू कैपिटल, किसके कॉलम में, कैश के कॉलम में 50,000। अब देखो कनव कोविद, कैपिटल का लेजर नहीं बन रहा बच्चों, यहाँ पर कैपिटल का लेजर बन रहा होता तो हम उसमें लिखते बाय कैश, ठीक है। यहाँ पर बस हम कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि डेबिट में लिख दिया टू कैपिटल, दैट्स इट, आपने दूसरा पर्सपेक्टिव सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन 1 मार्च की है, नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज करी कैश पर, तो कैश पर अगर गुड्स परचेज हो रही हैं तो डेफिनेटली परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश है हमारी जर्नल एंट्री, ठीक है, तो वो भी कैश बुक में ही आएगी। बाय परचेजेस, अब ये है कि आपको ना बॉट गुड फॉर कैश का अमाउंट दिया इन्होंने 5,000 रुपए, 1 मार्च को इन्होंने और भी परचेज करा है नीचे, पर वो उधार पर परचेज करा है, बाय परचेजेस करके कैश के कॉलम में डाल दोगे 5,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, बॉट फ्रॉम हरी लखनऊ, हाँ जी बेटा, नहीं नहीं वो नहीं आएगा, उससे ऑपोजिट चीज नहीं आएगी मतलब, ठीक है, क्योंकि उसका लेजर नहीं बन रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, परचेज फ्रॉम हरी लखनऊ, हरी से परचेज करा तो उधार की परचेजेस है ना, तो हम लोग परचेज बुक बना लेंगे। मैंने आपको क्या बोला कि परचेज बुक में कौन सी वाली एंट्रीज आती हैं जिसमें गुड्स उधार पर परचेज होती हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स, बताती हूँ अभी बताती हूँ डिटेल्स में क्या लिखेंगे बेटा, इधर आ जाएगा हमारा इनवॉइस नंबर, एलएफ लिखना है, एलएफ लिख लो पहले, इनवॉइस नंबर लिख देते हैं, वैसे दोनों को आप वो कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, और शायद हो सकता है इनवॉइस नंबर टीचर्स आपकी स्कूल की ना ही लिखवाएं, इनवॉइस नंबर बिल कि बिल का कौन सा नंबर है, जो बुक्स बनी होती है ना बिल, हाँ अगर गिवन होगा, नहीं पेज नंबर नहीं, इनवॉइस नंबर जैसे आपको फाड़ के पर्चे नहीं देते कि बिल नंबर 3257 है, ये ऊपर लिखा होता है ना उस पर बिल नंबर, तो बिल नंबर वाली कहानी, ठीक है। देखो अब ये जो पर्च है, अगर गिवन होगा तो फिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं दिया होगा, ऑलमोस्ट नहीं दिया होगा, अभी भी जैसे नहीं है तो ब्लैंक ही जाएगा, ठीक है। ये भी 1 मार्च की एंट्री है बच्चों, आप ना हरी का यहाँ पर हेडर बना लोगे, ठीक है, हरी से हमने क्या खरीदा, और ये डिस्क्रिप्शन डालोगे 5 लैपटॉप्स एट द रेट 35,000 ईच, ठीक है, तो आप ये डिस्क्रिप्शन डालोगे 1,75,000 रुपीज ये हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने इससे और क्या खरीदा, 5 डेस्कटॉप्स खरीदे हमने एट द रेट 25,000 ईच, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1,25,000 बच्चों, ठीक है, ये हमने डिटेल्स लिख दिए। अब इस पर्सन के साथ हमारा टीडी चल रहा है कितना, 15%, आप 15% एक गो में ही लगाओगे टोटल पे, आप इसका टोटल कर लोगे पहले 3 लाख, आप लिखोगे माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 15%, तो 45,000 रुपीज आप मतलब इकट्ठा टोटल करने के बाद, ये नहीं कि पहले अलग से बैठकर इसके ऊपर लगा रहे हो इसके ऊपर लगा रहे हो, हाँ जी हाँ जी, इसमें शो करना है, हाँ जर्नल में आप वर्किंग नोट्स में करते हो, यहाँ पर ओपन में शो करना है,
ठीक है, तो 45,000 माइनस करके इस पर्सन के साथ आपकी टोटल परचेजेस ऑन उधार, एक्चुअली ऑन क्रेडिट, कितनी हो गई बच्चों? 2,55,000। फाइनल अमाउंट आप बाहर निकाल दोगे। ठीक है, आया समझ? यस, फाइनल अमाउंट में डिटेल्स में सारी डिस्क्रिप्शंस देनी है आपने। नेक्स्ट वन क्लियर है? परचेज बुक में ये क्यों आई? क्योंकि दीज वर द गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इस चीज का ही उस पर्सन का काम धंधा है, श्री कैलाश चंद का। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने कर लिया। यस, 2 मार्च परचेज कंप्यूटर एंड प्रिंटर फ्रॉम मेसर्स कंप्यूटर मार्ट अगेंस्ट चेक। कैश बुक में आएगा ना? हाँ, मतलब हमारी वो जो 6 बुक्स बननी है, उन 6 बुक्स में से किसी ना किसी एक बुक में एंट्री आएगी जरूर। यस, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है 6 नंबर का इस चैप्टर से। ठीक है, अब देखो। यस, हाँ, इनवॉइस नंबर बताती हूँ अभी। अब देखो, कंप्यूटर एंड प्रिंटर डेबिटेड टू बैंक। नहीं, उसमें कुछ नहीं आएगा बेटा। कंप्यूटर एंड नहीं, छोड़ क्यों रही हूँ? मैं कैश बुक बना रही हूँ, तो मैं कैश बुक में मैं डाल दूंगी यहाँ पर बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर। ठीक है, आप आ जाओ, उधर आ जाओ आराम से। बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर 2 मार्च। चले जाओ। ठीक है, 20,000 रुपीज बैंक के कॉलम में डाल दिया बच्चों मैंने। ठीक है, बैंक के कॉलम में मैंने 20,000 डाल दिया क्योंकि अगेंस्ट चेक था। तो आपकी जर्नल एंट्री सोच लो, कंप्यूटर एंड प्रिंटर डेबिटेड टू बैंक। तो बैंक में एक तरह से बैंक का लेजर है ना कनव कोविद, तो बैंक के लेजर में आपने बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर डाल दिया। अब हम कंप्यूटर एंड प्रिंटर का तो लेजर बना नहीं रहे कि हम टू बैंक लिखें। ठीक है बेटा, ये है कैश बुक एक तरह से। नेक्स्ट वन, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया। ये वाली साइड एक और एंगल से भी आपको समझा देती हूँ कनव कोविद। ये वाली साइड हमारी रिसिप्ट वाली होती है। रिसिप्ट का मतलब कि जिस भी ट्रांजेक्शन से कैश आएगा या बैंक में पैसा जमा होगा, तो वो ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगी। जिस भी ट्रांजेक्शन से आपके पास से पैसा जाएगा, ठीक है, अभी रुक जाओ, जिस भी ट्रांजेक्शन से पैसा जाएगा या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ होगा, वो हमारी इस साइड पर आएगी। अब ये जो एंट्री है ना 5 मार्च की, बैंक टू कैश होगी बेटा। आप गलत बोल रहे हो नमन। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें नहीं, आपने टू बैंक बोला है। बैंक नहीं, इसने टू बैंक बाय कैश बोला है। नहीं मैं आपको बाद में रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश है जर्नल एंट्री। आप इधर टू कैश लिखोगे बैंक के कॉलम में, ठीक है, एंड बाय बैंक लिखोगे कैश के कॉलम में। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सी लिखेंगे। ये जो जो ये एंट्री दोनों साइड पर रिकॉर्ड होती है ना, इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं बच्चों। तो ये सी फॉर कॉन्ट्रा। 15,000 है, अच्छा ठीक है। सब्सिडरी बुक्स चैप्टर 11। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू रमेश कानपुर। हमने रमेश को उधार पर माल बेची। ठीक है, उधार पर माल बेचा, तो फिर ये किस में रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक में। ठीक है, अगर कैश पर सेल्स होती तो कैश बुक में आ जाती। अभी ये उधार पर सेल्स है, तो ये सेल्स बुक में आएगी। सेल्स बुक का फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है आपका जो परचेज बुक का था। डेट, अन्नी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, LF। ठीक है, ये सेल्स बुक है। अब ये हमारी एंट्री किस डेट पर रिकॉर्ड होगी? 7 मार्च। अगेन आप इस पर्सन का, रमेश का हेडर बनाओगे। रमेश से हमने क्या क्या, रमेश को हमने क्या क्या बेचा? 2 लैपटॉप्स एट द रेट 32,000 ईच। तो डिटेल्स के कॉलम में 64,000 आ गया। और हमने इसको क्या बेचा? 2 डेस्कटॉप बेचे
यस, ऐसे वो हमने जो करा था कि जर्नल प्रॉपर था जिसमें रिमेनिंग उसमें बचेगा ही क्या? डिस्काउंट अलाउड और बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब बचेंगे। मैम अगर सोल्ड गुड्स वो कैश पे है, फिर वो कैश पे है। अगर ओनली सोल्ड गुड्स लिखा तो वो कैश सेल्स है, ठीक है। 48,000, ठीक है। अब इस पर्सन के साथ कहीं कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं चल रहा, तो इसको हम पूरा बाहर निकाल देंगे। 1,12,000 डिटेल्स अमाउंट के कॉलम में, डिटेल्स फिल करके अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो पहले टोटल करती, माइनस टीडी करती, फिर फाइनल अमाउंट को बाहर लेकर जाती, ठीक है। ओके, तो सेल्स बुक में कौन सी एंट्रीज आएंगी? ओनली गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। परचेज बुक में कौन सी आएंगी? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। कैश बुक में कैश बैंक वाली जैसे पहले आती थी। फाइन, नेक्स्ट वन, रिसीव चेक फ्रॉम रमेश ऑन अकाउंट, ठीक है। रमेश से हमें चेक मिला ऑन अकाउंट, ठीक है। तो हम इसको ये एज्यूम करेंगे कि ये चेक सेम डे पर बैंक में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेश एज्यूम करेंगे, क्योंकि आगे मुझे एंट्री दिख नहीं रही कि चेक्स जो मिला था उससे रमेश से वो हमने डिपॉजिट, 2-3 एंट्रीज नीचे की पढ़ लिया करो, ठीक है। अगर नीचे हमें दिखे कि जो रमेश से चेक मिला था हमें कब, ऑन 10th ऑफ मार्च, वो हमने डिपॉजिट किया फॉर एग्जांपल 12 मार्च, तो फिर तो जर्नल एंट्री 10th मार्च की हो जाएगी, चेक्स इन हैंड टू रमेश ना, फिर ये यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगी, फिर ये जर्नल प्रॉपर में जाएगी। ट्रांजैक्शन क्या थी? सॉरी, रिसीव चेक फ्रॉम रमेश ऑन अकाउंट। नेक्स्ट वन, रिसीव्ड चेक, अनदर चेक फ्रॉम रमेश इन फुल सेटलमेंट। देखो, अब रमेश के साथ सुनो, अब ध्यान से आएगा तो टू रमेश। अब रमेश के साथ ध्यान से सुनना, रमेश के साथ हमारा अमाउंट कितना जनरेट हुआ था बच्चों? 1,12,000। ये रमेश को हमने उधार पर माल बेचा था, ध्यान से सुनो। 1,12,000 का हमने माल बेचा था। 1,12,000 में से पहले उसने हमें 75,000 का चेक दे दिया, ठीक है। तो 12 और 25, 37,000 बचा। उसका मतलब उसने हमें 37,000 अब और देना था। अब वो हमें 36,000 का चेक दे रहा है और राम राम कर रहा है, तो 1,000 का मतलब डिस्काउंट। तो हमारी कंप्लीट, सुनो ध्यान से, हमारी कंप्लीट जर्नल एंट्री तो कनव कोविद के लिए रिपीट कर रही हूँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू रमेश होगी ना बेटा? अरे नहीं यार, जर्नल में फिर इसको कैश बुक में कैसे पोस्ट करना है उनको समझ नहीं रहे। तू क्यों उनको, अब हर एंट्री में उनको टीज कर रहा है, तुम कैश बुक में नहीं थे, तुम ये था, तुम वो था। हाँ, यू शुड बी एक्चुअली। उन्हें दिक्कत नहीं हो रही, नहीं, मुझे दिक्कत हो रही ना, ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस लूज होता है। उधर बैठो, उधर बैठो, सुनो ध्यान से। त्रिज्ञा आप इधर आ जाओ, ठीक है बच्चों। अब देखो, कनव कोविद स्पेशली आप दोनों, मैं ना मैं कैश बुक में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रमेश है, मैं कैश बुक में टू रमेश लिख दूंगी, ठीक है। टू रमेश लिख दूंगी, बैंक के कॉलम में 36। अब ये जो पार्ट बचा ना, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश 1,000, ठीक है, ये मेरा उसमें जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंट्री मेरी स्प्लिट होकर जाएगी, कैश बुक में मैं लिख दूंगी टू रमेश, कुछ सेल्स बुक में चेंज नहीं होगा? नहीं, सेल्स में तो हो गया, माल बिक गया। 14th मार्च की है ये। टू रमेश 36,000, रिमेनिंग अमाउंट डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, ठंड लग रही है, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू रमेश, जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा। जर्नल प्रॉपर नाम का जर्नल प्रॉपर है, फॉर्मेट वही है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, LFB, डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है बेटा। डिस्काउंट अलाउड वाली जो ट्रांजेक्शन है ना, जो डिस्काउंट अलाउड बच गया उस एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू रमेश वाला पार्ट, तो डिस्काउंट अलाउड भी तो कहीं रिकॉर्ड होगा ना। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा कितने का था? 1,000 रुपीज का, वो जर्नल प्रॉपर में आ गया, मतलब वो एंट्री दो में स्प्लिट हो गई। अभी दे रही हूँ, नहीं नहीं। इसके बाद देखो नेक्स्ट,
ऐसे सारी एंट्री क्या बोला था सार्थक, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल स्प्लिट करना, ठीक है। नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स टू जगदीश कोलकाता, जगदीश को हमने माल बेचा, उधार पर बिका, इसका मतलब तो हम लोग अगेन सेल्स बुक में दिखा देंगे, सेल्स बुक में आ जाएगा जगदीश। यस बेटा अभी दे रही हूं मैं, यू पीपल आर लेट ना, नो, अरे यार इसको कोई समझाओ, हाँ, 2 लैपटॉप्स एट द रेट 35,000 ईच, ठीक है, 70,000 हो गया। इसके बाद 2 डेस्कटॉप्स एट द रेट, मान ही नहीं सकती, नेक्स्ट वन, अब इन्होंने इसके साथ डिस्काउंट की बातें करी है बच्चों, ठीक है, तो लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट, पहले इसका टोटल लिखेंगे माइनस टीडी एट द रेट 5%, ठीक है, तो 6,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, इसके साथ भी लेन देन खत्म हो गया बच्चों, 1,14,000, ठीक है, संवेग समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट वन अभी दिखा रही हूँ, नेक्स्ट है बॉट फ्रॉम शाम, शाम से हमने परचेज किया, शाम से हमने परचेज किया तो ऑब्वियसली उधार पर परचेज किया, तो परचेजेस डेबिटेड टू शाम, परचेजेस डेबिटेड टू शाम 10 कीबोर्ड्स एंड ब्ला ब्ला दिया हुआ इन्होंने। ये हाथ उधर क्यों पहुंच रहा है, आपको अपनी सीट कम पड़ती है बेटा, हैं? 18 मार्च 10 कीबोर्ड्स परचेज करें हमने, 10 कीबोर्ड्स एट द रेट 1,000 ईच, ठीक है, 10,000 हो गया, 10 माउस एट द रेट 500 ईच, तो ये सब कुछ मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद बस इस पर्सन के साथ ना हमारा वो नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है बच्चों, तो ये टोटल हो गया हमारा 15,000, ओके। नेक्स्ट वन, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए हमने कैश निकाला, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रा एंट्री होंगी, एक बैंक टू कैश और एक कैश टू बैंक, ठीक है, यस बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक है ना बेटा, मैं ये भी बोलती हूँ, आप लोग मुंह से क्या बोल रहे हो, टू बैंक, तो पहले पढ़ते ही टू बैंक लिख दो, और अगर आप यहाँ टू बैंक लिख रहे हो ना तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख रहे, अगर आप टू बैंक लिख रहे हो तो अमाउंट कैश में आएगा, टू कैश लिखा था तो अमाउंट बैंक में आया था, ऑपोजिट पे आएगा ना, क्योंकि ऑपोजिट लेजर में आना चाहिए। फिर से इसकी गर्दन पीछे मुड़ गई है, बोल दे तुम्हें ये भी नहीं आता, बाय कैश टू बैंक है ना मन, 17,000 नहीं तो बिल्कुल इनोसेंट नहीं है, सॉरी, मतलब अभी मैंने डांटा कि बार बार हर कैश बुक की ट्रांजैक्शन पर तू पीछे मत पलट है, अब इसने क्या मतलब उसको मत उनको मत डिमोटिवेट करा, अब इसने सोचा मैम ने टोक दिया मुझे तो मुझे नहीं इनको कुछ बोलना चाहिए, तो मतलब वही है ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, ठीक है, कि मतलब इस बात के लिए टोक दिया मैम ने तो चलो कोई नहीं, मैं गर्दन तो घुमा ही सकता हूँ। हाँ वो मेरा प्यारा बच्चा है, ये प्यारा बच्चा मेरे को चल बोलता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, पे टू शाम एंड फुल सेटलमेंट, ठीक है, हमने शाम को पेमेंट करी फुल सेटलमेंट में, अब पहले हमें देखना पड़ेगा कि शाम के साथ हिसाब किताब क्या था, ठीक है, शाम के साथ अगर आप हिसाब किताब देखो, हेलो, शाम के साथ हमारा 15,000 का लेन देन था, हमने कितने का माल परचेज, मेरा प्यो शाम, बात कर ले पहले उससे, फिर समझ आ जाएगा कौन शाम, ठीक है, प्यो मीन्स फादर पंजाबी, ठीक है,
तो अब 15,000 का हमने माल परचेज, मैंने अपना ही पीओ बोला है ना भाई, मेरा पीओ शाम 15,000 का, 15,000 की परचेजेस थी और कितने का दिया जा रहा है बच्चों पेमेंट? 14,700। चैन शांति नहीं है इस लड़के को। तो हमारी कंप्लीट एंट्री शाम, एक मिनट रुक जा, मैं अभी सारे वर्ड्स यूज करूंगी तो रुक जा। शाम डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। अब फिर से हमारी कॉन्ट्रा बन रही है, और कॉन्ट्रा कह रही हूँ कंपाउंड बन रही है, यस भी बोल रही है ऊपर से। कॉन्ट्रा कहाँ बन रही है ये? जर्नल में कंपाउंड है, कॉन्ट्रा नहीं बोलते इसको हम। अब हम यहाँ पर बाय शाम लिख देंगे कैश के कॉलम में 14,700। अब एक कैश वाला पार्ट तो रिकॉर्ड हो गया, अब क्या रह गया? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो शाम डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पर रिकॉर्ड होगा बच्चों? जर्नल प्रॉपर में। 300 रुपए 300 रुपए, ठीक है। आन्या क्लियर है बेटा? खनक आपको भी? सिमर, संवेग, ओजस, जो चुप बच्चे हैं उनसे पूछ रही हूँ, तुम तो बोलते ही इतना हो। वो देख बेचैन तेरा दोस्त बैठा है उधर, देख। बेटा तुझे मार पड़नी भी चाहिए। शाम डेबिटेड सार्थक, आपको समझ आ रहा है बेटा? आप भी चुप बच्चे हो, क्योंकि ये बेचारे तुम्हारा शर्म लिहाज करते हैं कि चलो ये लोग इतना बोलते हैं तो हम कम बोल के थोड़ा कॉम्पनसेट कर दें। 20 नमन अग्रवाल को 23 मार्च कैश सेल्स 5 कीबोर्ड्स एट द रेट 1200 ईच। अब ये कैश में माल बेचा है तो जर्नल एंट्री तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स होगी ना, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स तो कैश बुक में आना चाहिए टू सेल्स। अब हमें पूरा अमाउंट ऐड कर लेंगे, मतलब 5 कीबोर्ड 1200 ईच के हैं, तो मतलब ये हो गया 6,000, और 5 माउस 600 ईच के हैं 3,000, टोटल हो गया हमारा 9,000। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मत दिखाने बैठ जाना कैश बुक में, परचेज बुक और सेल्स बुक में दिखाएंगे, इधर नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट वन, पेड सैलरी। पेड सैलरी भी तो हमारी यहीं आनी चाहिए कैश बुक में। बाय सैलरी कैश के कॉलम में 2,500। पेड रेंट, बाय रेंट कैश के कॉलम में 1,500। पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश 5,000 बैंक के कॉलम में सी लिख देंगे। बाय बैंक कैश के कॉलम में, हाँ बाय बैंक कैश के कॉलम में 5,000 30 मार्च। नेक्स्ट वन, ड्रू कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस बाय ड्रॉइंग्स। बाय ड्रॉइंग्स कैश के कॉलम में आएगा, फ्रॉम बैंक नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। क्लियर है सबको? आप देखो कैसे टोटल बोलना है, टोटल कैसे करना है, ध्यान से सुनो। कैश बुक के टोटल के रिगार्डिंग आपका वही पुराना सिस्टम, हाँ बैलेंसिंग फिगर 67 and 9 76,000, ठीक है। इधर भी हमें 76,000 बनाना है, ठीक है। इधर हमारा हो गया 75 15 90 90 1 26 1 31 बाय बैलेंस CD ऑन 31 मार्च, ठीक है। ठीक है, कैश का बैलेंस बचेगा हमारा यहाँ पर 31,800 और बैंक का बनेगा 94,000, ठीक है।
डिफरेंस, ऑब्वियसली डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आप लोगों को दिखाना है बच्चों, और कुछ नहीं। क्या आ गया बेटा? नेक्स्ट वन देखो, अभी आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट, परचेज बुक को हमें कैसे टोटल करना है। 31 मार्च को परचेज बुक के टोटल को हम टोटल वर्ड नहीं लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। टोटल नहीं लिखना है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ये हो जाएगा 2,55,000 एंड 15, 2,70,000। ठीक है, इसके बाद देखो इसका डबल लाइन कर दिया। ये क्लिप निकाल के ना डैड को भेजूंगी बेटा। हाँ, धमकी लगती है ना, आज आज सच्चाई करके दिखाऊंगी। इसमें आप कर दोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, यस यस। परचेजेस अकाउंट को हमने फिर डेबिट लिखा, सेल्स अकाउंट को हम, मेरे से मिला ना आंखें, मैं बताती हूँ तुमको। सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,14 1,12, ठीक है, 2,26,000। नहीं, 2 बाय नहीं लिखना, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर का टोटल 1,300, ये हो गया टोटल। ठीक है, ओके। सेल्स रिटर्न बुक एंड परचेज रिटर्न बुक नहीं बनी है इसमें, अगर आप नोटिस करो। सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक में कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। आर्नव जैन, ये सेम डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, एलएफ सेम रहता है, बस सेल्स रिटर्न में इनवॉइस नंबर की जगह सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू समवन्स नेम लिखते हैं हम, तो डेबिट बैलेंस होता है ना, इसमें नोट आ जाता है क्रेडिट। इनवॉइस नंबर की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडिट नोट नंबर, रहेगा तो ब्लैंक ही। ठीक है, फिर तो इसमें भी कुछ नहीं होना सेल्स रिटर्न में। और फिर इधर टोटल जब करोगे तो यहाँ पर लिख दोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, ये वेरिएशन हो जाएगा। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है ना बेटा, तो डेबिटेड। नोट आएगा क्रेडिट नोट नंबर। अभी भव्य से पूछूंगी मैंने क्या समझाया। और परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है ना बच्चों, तो यहाँ पर डेबिट नोट नंबर हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज रिटर्न और वो सब। अभी बताती हूँ। हाँ, नोट नंबर डेबिट होगा, नीचे टोटल के टाइम पर परचेज रिटर्न में क्रेडिट ही लिखोगे। ठीक है, टोटल के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, सॉरी, बस ऊपर इनवॉइस नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर एंड डेबिट नोट नंबर आ जाएगा। हाँ जी आर्नव, आप बोलो अब। ओके बच्चों, बाय।